जो कि अभी केवल दूध पीता है और कुछ भी नहीं खा सकता, उस बच्चे से आप बोलेंगे कि नहीं तुमको एक थाली दाल चावल खा के दिखाना है? नहीं बोलेंगे ना। या एक ऐसा बच्चा जो कि अभी बस खाना खाना सीखा है, उसको बोले कि नहीं 4 आलू पराठे खा के दिखाओ, 2 पूरा पिज्ज़ा फिनिश करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हारी पिटाई लगेगी, ऐसा नहीं बोल सकते ना। नमस्कार, मैं रंजीता मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं हम सबके बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ, हम सबके बच्चे और जो हम पेरेंट्स हैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा कि छोटा बच्चा जिसकी क्षमता केवल दूध को पचाने की है, उसको आप पूरा फुल थाली खाना खाने के लिए नहीं दबाव बना सकते, क्योंकि आपको पता है कि उसकी क्षमता इतनी नहीं है। या वैसे ही जो बच्चा 2 साल 4 साल का है, जो थोड़ा अभी जिसने खाना खाना सीखा है, उसको आप नहीं बोलोगे कि 4 आलू पराठे खाओ, 4 पिज्ज़ा फिनिश करके दिखाओ, नहीं बोलेंगे ना। तो फिर आप अपने बच्चे को बिना उसकी क्षमता को समझे हुए क्यों उसके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर डाल देते हैं? क्यों कहते हैं कि आजकल क्या हो गया है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, इन्होंने खूब बड़े लेवल पे मार्केटिंग की है नीट और जेई की, और सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो हाई स्कूल पास करके गया है 11वीं में, उसको मैथ्स स्ट्रीम या बायो स्ट्रीम ही पढ़ना चाहिए, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं। और वो कुछ पढ़ता है तो गुनाह कर रहा है उसको, या फिर वो मतलब पढ़ाई कर ही नहीं रहा, वो पढ़ने लायक नहीं है, बहुत गधा है, उसको इस नज़र से हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट में भी आम का सीज़न है, सारी सब्जियां मार्केट से हटा दिया जाए, सारे फल हटा दिए, केवल आम ही रख दिया जाए, तो क्या आप तीनों टाइम आम खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। उसी तरह से अगर मार्केट में सारे लोग इंजीनियर हो जाए, सारे लोग डॉक्टर हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और अगर हो भी गया ऐसा, सारे बच्चे निकाल भी लिया, तो भी इनकी मार्केट वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रूल है डिमांड और सप्लाई का, जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड 0 हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। इस चीज़ को बिना समझे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे एक ही प्रेशर बना रहे हैं, क्या तुमको जेई और नीट करना। वो प्रेशर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो इतना कोचिंग का प्रचार करने के लिए उसको एकदम ग्लैमरस बना के उसका प्रचार कर रहे हैं, जिसको देख के सब आकर्षित हो जाते हैं, हाँ हमारा बच्चा तो निकाल ही लेगा एक ही बार में। अगर आपके बच्चे की क्षमता है, चाहे वो जेई हो, नीट हो, सीए हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, आईआईएम हो, अगर आपके बच्चे की क्षमता है, उसकी रुचि है, तो अवश्य तैयारी कराइए। लेकिन अगर उसकी क्षमता नहीं है तो ज़बरदस्ती उस पर इतना बोझा मत डालिए ना। हो सकता है वो सचिन तेंदुलकर जैसा अच्छा क्रिकेटर बन जाए, वो अच्छा रेसलर बन जाए, वो अच्छा सिंगर बने, वो अच्छा डांसर बने, वो अच्छा एथलीट बन सकता है। और भी बहुत सारे फील्ड हैं, वो छोटे बड़े किसी भी फील्ड में जाके, गवर्नमेंट फील्ड में, प्राइवेट फील्ड में जाके कुछ अच्छा कर सकता है जहाँ उसकी रुचि है। लेकिन नहीं, हम लोग सबको बस एक ही चीज़ है कि जेई करो या नीट करो, और बच्चा उसमें 3 साल 4 साल 2 साल से लगा हुआ है और नहीं कर पा रहा है, वो डिप्रेशन में चला जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स लोग समझ नहीं पा रहे। अभी इस बार मैंने देखा है कुछ ऐसे बच्चे जिनका कंपार्टमेंट आया 10th क्लास में, वो भी मैथ्स ले रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो 12th ढंग से पास नहीं कर पा रहे, 12th में कंपार्टमेंट दे रहे हैं, उनका भी उनके पेरेंट्स ने कोचिंग में एडमिशन करा दिया, क्या कि तुमको जेई की तैयारी करनी है, तुमको नीट निकालना है। इन ऐसे सारे पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, अपेक्षा रखना बुरी बात नहीं है, हम भी अपने बच्चों से रखते हैं और हर माँ बाप रखते हैं और रखना भी चाहिए, लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार वो कितना कर सकता है। जैसे दूध पीने वाले बच्चे को ज़बरदस्ती मार मार के तो हम पूरा 4 पराठे नहीं खिलाएंगे ना। तो उसी तरह से अगर उसकी क्षमता और रुचि जिस विषय को पढ़ने और सीखने में है, तो उस क्षेत्र में प्रयास करवाइए, और आप भी उसकी प्रयास के साथ साथ आप भी उसको वॉच करिए, उसके साथ साथ लगे रहिए, देखिए कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा, या उसकी क्या क्षमता है। और ये तभी आप जान पाएंगे जब आप शुरू से अपने बच्चे पे समय देते होंगे, वो क्या पढ़ाई कर रहा है या उसकी रुचि कहाँ है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। आज का जो दौर है, माता पिता को हिटलर की तरह नहीं, बल्कि माता पिता को उनके एक अच्छे दोस्त के रूप में उनके साथ रहना होगा। अगर वो चाहता है कि मुझे सिंगर बनना है या मुझे डांसर बनना है, या उसको लगता है कि नहीं मुझसे मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट नहीं हो सकते, मुझे ह्यूमैनिटी आर्ट साइड लेके पढ़ना है, और मैं इसका आर्ट्स में बहुत सारे विषय हैं और उसका बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, उसमें भी वो खगोल शास्त्री बन सकता है, वो किसी क्षेत्र में रिसर्च
संघर्ष कर सकता है, वो अच्छा साहित्यकार बन सकता है, कवि बन सकता है, लेखक बन सकता है और वहाँ भी वो अपना अच्छा नाम प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। कितने ही ऐसे खिलाड़ी हैं, कितने ही ऐसे आपके सिंगर हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सारे इंजीनियर्स का नाम दुनिया नहीं जानती है। जिन इंजीनियर्स को दुनिया जानती है वो गिनती के 2, 4, 10 होंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही फील्ड में जाके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जहां आपकी रुचि है वहां अगर आप अपना पूरा 100% अपनी 100% क्षमता का प्रयोग करते हैं तो कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता। जैसे कि अगर आप मार्केट को लीजिए तो हर प्रकार की दुकानें हैं, तभी तो बाजार की शोभा है ना। अब प्रकृति को देखिए तो प्रकृति पे पेड़ भी है, पौधे भी हैं, नदियाँ भी है, पहाड़ भी है, झरने भी हैं, तभी तो उसकी शोभा है। अगर हर तरफ जल ही जल है तो बाढ़ हो गया, उसका फिर उसकी मतलब महत्ता जो है, उसका जो उसकी उपयोगिता है वो दूसरे रूप में बदल गई और वो विनाशकारी बन जाता है। उसी प्रकार से अगर हर जगह केवल एक ही तरह की भीड़ लग जाए, भेड़ चाल सब लोग चलने लगे कि नहीं नहीं सबको जेईई और नीट करना है, तो होगा तो किसी का नहीं होगा, उतने का ही जो बच्चे वाकई में योग्य हैं। जो अगर 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है तो 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, और अगर 14 लाख 15 लाख बच्चे अप्लाई करें तो बाकियों का तो होगा नहीं। 15 लाख बच्चे में से 10,000 का सिलेक्शन होगा। तो वाकई में जिसकी क्षमता रुचि है उन पे प्रयास करवाइए। अनावश्यक रूप से अपने बच्चों पे बोझ मत डालिए, जानिए, उससे बातें करिए, तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम क्या बनना चाहते हो। किसी को कुकिंग बहुत अच्छी लगती होगी, आजकल तो हर फील्ड में बिजनेस है, हर चीज़ में बिजनेस है और अच्छा लोग कमा रहे हैं। कोई कुकिंग भी कर सकता है, उसको भी अपना प्रोफेशन बना सकता है। उसका मतलब उसकी रुचि कहाँ है। जैसे किसी अपने फेवरेट अपने अच्छे दोस्त से मिलकर अपने दिल की सारी बातें बता देते हैं ना, उतना अच्छा दोस्त अपने बच्चे का बनना पड़ेगा कि आपका बच्चा आपके अपने दिल की सब बात बता दे, अपनी पढ़ाई की बात, अपने दोस्तों की बात, कहाँ लड़ाई हुआ, कहाँ झगड़ा हुआ, किसने उसके साथ कैसा भी, वो सब बात अगर आपके साथ बता सकता है तब मानिए कि आप सही मायने में अपने बच्चे के सच्चे दोस्त हैं और उसको सही दिशा निर्देशित करने में उसकी मदद करिए। बहुत ज़रूरी है। ये अभी जुलाई का महीना, बहुत सारे बच्चों पे इस टाइम प्रेशर होता है, पेरेंट्स का है यहाँ कोचिंग, आजकल तो कोचिंग, बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या नाम बताऊँ, आप सब जानते ही हैं। इन लोगों ने तो हद ही कर दिया है। ये लोग पहले तो 10वीं 12वीं के बाद तैयारी कराते थे, अब ये 10वीं के बाद 11वीं से तैयारी। अब इतना ही नहीं, ये तो 8वीं के बाद से 9वीं 10वीं से 7वीं 8वीं से क्या क्या प्लान लेके आए। यानी कि बच्चे को उसका बचपन भी नहीं वो सही से खेल पाया, अपने सिलेबस को, अपने बुक को समझ नहीं पाया कि उसको समझ नहीं पाया कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, और उसके ऊपर जेईई नीट का और इतना ऊंचा यूपीएससी का हम लोगों ने बोझा डाल दिया। क्या केवल 3 ही जॉब है या 3 ही नौकरी पेशा व्यवसाय हैं? आप समझिए और देखिए अपने आसपास कि कितने लोग अच्छे रिपोर्टर हैं, वो भी देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में हैं, कुछ लोग कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा करके कृषि वैज्ञानिक बन जा रहे हैं। अलग अलग आज का तो समय ऐसा है कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री से भी सम्मान मिला है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप चाह रहे वही काम करेगा तभी आपका बच्चा सफल होगा। जहाँ उसकी रुचि है, जहाँ वो करना चाहता है, अपना अटेंशन देना चाहता है, वहाँ थोड़ा सहयोग तो करके देखिए। आपका बेटा भी दुनिया में, आसमान में चमकेगा और दुनिया में आपका नाम करेगा और अपना भी नाम करेगा। क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती ना, उस काम को ज़बरदस्ती ठेल ढकोल के आप चढ़ाएंगे तो कहाँ तक पहाड़ कोई चढ़ेगा। और अगर उसकी रुचि होगी पहाड़ चढ़ने में तो बिना आपके धक्का दिए वो खुद से पहाड़ चढ़ लेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो कृपया इस वीडियो को सारे बच्चों और सारे अभिभावकों, सारे पेरेंट्स के पास शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ही करिए। नमस्कार।